पाकिस्तान में रहते हुए जो लड़कियां और ख़वातीन ये बातें करती हैं कि हम इन कामों के लिए नहीं बनी हैं, ये छोटे छोटे घर के काम हमसे नहीं होते हैं। हमारे इरादे तो ये हैं कि हम कोई बड़ा बड़ा काम करेंगे, हम दुनिया फतह कर लेंगे। यूके में आते साथ ही उनके वो बड़े बड़े काम और बड़े बड़े इरादे जो हैं वो उन छोटे छोटे से घर के कामों की हद तक ही महदूद होकर रह जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं। और जी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो शेयरिंग करने जा रही हूँ ये उन तमाम ख़वातीन के लिए है जो कि पाकिस्तान से यहाँ पे यूके में आती हैं और यहाँ पे यूके में आने के बाद वो एक अपनी ज़िंदगी जो है उसको यहाँ पे गुजारती हैं। काफ़ी ज़्यादा हार्ड टाइम भी फेस करती हैं। नो डाउट कि यहाँ पे आने वाला हर बंदा, चाहे वो मर्द है, औरत है, बच्चा है, बड़ा है, कोई स्टूडेंट आ रहा है या कोई विजिट वीज़ा पे आ रहा है या कोई बिजनेस के वीज़ा के ऊपर आ रहा है, कोई एज ए डिपेंडेंट स्पाउस के तौर पे आ रहा है, हर किसी को आके ना यहाँ पे हार्ड टाइम फेस करना पड़ता है। अरे बाप रे! क्योंकि यूके एक ऐसा मुल्क है जिसके के रहने वाले जो बाशिंदे इनके अपने यहाँ के बॉर्न हैं ना, यानी कि जो ब्रिटिश पीपल हैं वो ख़ुद भी मेहनत करते हैं, दिन रात काम करते हैं और वो ये इस चीज़ को एडमायर करते हैं और इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि दूसरे लोग भी काम करें। यहाँ पे किसी भी बंदे के लिए हड हरामी दिखाना या घर में आराम से बैठना या ये कि भी वो पाँव पे पाँव धर के बैठा रहे और दूसरे लोग उसके लिए काम करें, ऐसा यहाँ पे पॉसिबल हरगिज़ नहीं है। अच्छा। और स्पेशली वो ख़वातीन जो कि पाकिस्तान से यहाँ पे यूके में आती हैं और उनके लिए ज़िंदगी जो है ना वो 360 के एंगल के ऊपर चेंज हो जाती है। आज के इस वीडियो में जो मेरा मेन टॉपिक है ना वो ख़वातीन ही हैं। पाकिस्तानी ख़वातीन यहाँ पे यूके में आके अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारती हैं, उनको कौन कौन सी हर्डल्स जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। वो जो एक मैडमों वाली ज़िंदगी होती है ना पाकिस्तान में कि घर में बैठे बैठाए सारे काम हो जाएंगे, मेड आ जाएगी, वो आके सफाई भी कर जाएगी, बर्तन भी धो जाएगी, कपड़े भी धो जाएगी, खाना बनाने के लिए भी हेल्प कर जाएगी, वो सारे चौंचले ना यहाँ पे हरगिज़ नहीं होते हैं। और इसलिए उनकी ज़िंदगी, जो लड़कियाँ पाकिस्तान में ये कहती हैं ना कि बिफोर मैरिज हम इन छोटे छोटे कामों के लिए नहीं बनी हैं, हमारे इरादे तो कोई आसमान छू लेने के हैं या हमने तो दुनिया में एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दे जाना है जिसकी वजह से लोग हमारा नाम जो है उसको याद ही करते रह जाएंगे, वो सारे के सारे ख्वाब ना उनके जो जहनों में होते हैं वो यहाँ पे आके उनको ज़मीन के ऊपर लाजमी ले आते हैं। ये नहीं है कि यहाँ पे काम करने मुश्किल हैं या बहुत ज़्यादा आके आप कह लें कि भाई हर वक्त इंसान काम में ही लगा रहता है, लेकिन काम जो है, ज़िम्मेदारी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो स्टिल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही होती है और उसको आपको खुद ही फुलफ़िल करना पड़ता है। ये जो चौंचले होते हैं ना कि भाई मैं बर्तन नहीं धो सकती, मैं कपड़े नहीं धो सकती, मैं घर की सफाई नहीं कर सकती, आके यकीन माने वो सारे के सारे काम जो है ना वो बैरून मुल्क आने के बाद हमारी पाकिस्तानी ख़वातीन को खुद से करने पड़ते हैं। इनको घर के कामों के साथ साथ बाहर के काम भी करने पड़ते हैं। अब जी ये यहाँ पे जो है ना, मैं आज आई हूँ एज़डा में और एज़डा में आने का पर्पस ये था कि भी मैंने देखी थी जी पलवशा कुक्स ऑफिशियल की एक वीडियो जिसमें कि उन्होंने यहाँ पे एक बासा फ़िश जो कि एज़डा में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी कि बहुत अच्छी बनती है, दिस एंड दैट। तो मैंने सोचा कि चलो जी जाके अब बासा फ़िश बाय करके लाते हैं एज़डा से और ला के उसको बनाते हैं। यहाँ पे हम यूके में ना मोस्टली खाना घरों में ही बनाते हैं, जितनी भी पाकिस्तानी फैमिलीज़ होती हैं, क्योंकि बाहर का खाना हम लोगों को इतना टेस्टी नहीं लगता। और ये देखें जी बासा फ़िश जो था ना बड़ी ही मेहनत के साथ बहुत ज़्यादा फिर के ना मैंने यहाँ पे फाइंड की, क्योंकि मुझे खुद नहीं था पता कि यहाँ पे फ्रोज़न फ़िश का सेक्शन कौन सा है। खैर जी यहाँ पे बासा फ़िश जो थी ना उसको हमने फाइंड आउट कर लिया और उसके बाद इसके जो बाकी के लवाजमा थे ना जो कि पलवशा जी ने बनाए थे अपनी वीडियो में, जिसमें के साथ योगर्ट की चटनी भी बनाई गई थी और जी साथ में बाकी की भी जितनी चीज़ें थी ना वो सारी कुछ हम लोगों ने यहाँ से बाय की और उसके बाद जी घर जाके तैयारी शुरू हो गई बासा फ़िश को बनाने की। तो जी वो लोग जो कि एक मिस परसेप्शन रखते हैं कि पाकिस्तान में रहते हुए औरतें कोई काम नहीं कर सकती, वो जो हैं बड़ी ही आराम परस्त हैं और इस तरह की बातें कि भाई उनको कुछ उनके अंदर टैलेंट नहीं है, तो ये उन लोगों को मैं बात बावर करवाती जाऊं कि जितना टैलेंट मैंने यहाँ पे आके पाकिस्तानी ख़वातीन के अंदर देखा है ना, मैंने किसी और के अंदर नहीं देखा होगा। वो पाकिस्तानी ख़वातीन जो कि पाकिस्तान में कोई भी काम अपने हाथों से करना उनको गवारा नहीं गुजरता ना, यहाँ पे आने के बाद आप लोग यकीन माने अपने मर्दों के साथ ना शाना बशाना काम करती हैं।
दिन रात एक कर देती हैं, घर के भी काम करती हैं, बाहर जाके जॉब भी करके आती हैं और इसके अलावा ये है कि अपने बच्चों को भी संभालती हैं। और जी बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करना, ड्राइविंग करना, कुकिंग करना, क्लीनिंग करना, घर की गार्डनर भी वो खुद ही बन जाती हैं। और ईच एंड एवरीथिंग, आप नाम लें कि भी घर का कौन सा ऐसा काम है या बाहर का ऐसा कौन सा काम है जो कि पाकिस्तानी ख़वातीन यहाँ पे आके नहीं कर रही हों, तो वो बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड हैं और हार्ड टाइम यानी कि चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने वाली हैं। तो जी इसके बाद हम लोग आगे सारी चीज़ें इकट्ठी कर के घर, और फिर उसके बाद आके पलवा शादी की जो रेसिपी थी ना वो मैंने उसको ट्राई किया। फ़िश के ऊपर मसाला वगैरह अप्लाई किया। मसाला अप्लाई करने के बाद ऑफ कोर्स इसको फ्राई करना था। सर्दियां हैं तो सर्दियों में फ़िश ना हो तो फिर ऐसा पॉसिबल नहीं होता। और जी फ़िश जो थी ना वो बनाने के साथ साथ मैंने आज बचपन की कुछ यादें भी ताज़ा कर ली। बचपन में आप लोगों ने वो बेसन वाले तले हुए नान तो हर किसी ने खाए होंगे, और जी मैंने सोचा चलो आज हम यहाँ पे यूके में रहते हुए पाकिस्तान में अपने बचपन की यादें ताज़ा कर लेते हैं। ये जी अभी हो रही है दोपहर के खाने की तैयारी। और यहाँ पे रहने वाली जितनी भी पाकिस्तानी ख़वातीन, जितने भी पाकिस्तानी फैमिलीज़ हैं ना, सब के सब की यही प्रायोरिटी होती है कि वो अपने घर में खाना खुद से बनाएं, अपनी फैमिली को खुद बना के सर्व करें। क्योंकि एक तो बाहर का खाना इतना ज़्यादा टेस्टी नहीं होता, हेल्दी नहीं होता। हेल्दी मीन्स ये कि भी बाहर का अब ये क्या भरोसा कि भी 1-2 दिन का पुराना खाना जो है वो आपको दिया जा रहा हो। एक तो पैसों का भी ज़िया, और दूसरे से ये भी है कि सेहत के ऊपर भी आप अपनी बर्डन डाल रहे होते हैं। तो इसलिए ये जो मैं कह रही हूँ ना कि भी पाकिस्तानी ख़वातीन के अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, तो यकीन माने वाकई में है। बाहर के भी काम करती हैं, घर के भी काम करती हैं, घर को संभालती भी हैं, कुकिंग भी करती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, सारे काम वो खुद निपटाती हैं। और जी एंड पे जाके उनको मिलता क्या है, यहाँ पे सुनने को यही मिलता है कि आपने सारा दिन किया क्या है। और थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट भी मैं यहाँ पे बताती चलूँ कि वो बेचारियाँ यहाँ पे आके दिन रात एक मशीन की तरह काम करती हैं, सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करती हैं, और फिर सोने पे सुहागा ये भी होता है कि ना उनको कहीं आना जाना मुयस्सर होता है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल इतना ज़्यादा नहीं होता। और इंसान है जी एक सोशल एनिमल, जब तक उसको दूसरों के साथ उठने बैठने का और बातें करने का मौका ना मिले तो उसके अंदर अल्टीमेटली क्या होता है कि नेगेटिव फीलिंग्स खुद ब खुद डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। होम सिकनेस में इंसान जाना शुरू कर देता है, और यही कुछ यहाँ पे रहते हुए मोस्टली पाकिस्तानी ख़वातीन के साथ होता है। उनको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, क्योंकि विंटर में एक तो डे टाइमिंग बहुत कम होती है और ज़्यादातर नाइट टाइम ही रहता है, और रात होने की वजह से इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव मोड में चला जाता है। दिन रात काम करके पाकिस्तानी जो ख़वातीन होती हैं, और दूसरा ये सोशल सर्कल ना होने की वजह से क्या है कि भी उनको फिर सर्दियों में डिप्रेशन की जो शिकायत है ना वो बहुत ही ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। ये जी अब चल रही है साथ ही साथ खाने की तैयारी, यानी कि दोपहर का खाना जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। और जी ये बेसन वाले नान भी मैंने बना लिए हैं, साथ में जो था वो गर्मा गर्म फुलके भी तैयार हो गए, और जी बासा फ़िश जो थी वो भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी थी। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बन के तैयार हुई थी। आप लोग भी इस फ़िश को बना के लाजमी ट्राई करें, और साथ में ग्रीन वाली चटनी जो है ना दही की, वो बनानी आपने बिल्कुल नहीं भूलनी, नहीं तो फिर जो टेस्ट है ना वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होगा। तो जी इन सारे चैलेंजेस का सामना करते हुए ना हमारी पाकिस्तानी ख़वातीन ये जैसे कि यहाँ पे सारे काम करती हैं, और काम करने के साथ साथ आप कहने के यहाँ पे जो हार्ड टाइम है ना उसको भी फेस करती हैं। यहाँ पे जो होने वाला डिप्रेशन है ना, कहने को आप लोगों को सिर्फ यही लग रहा होगा कि भी बस ये क्या बात है कि भी यहाँ पे बैठे बैठे डिप्रेशन हो गया, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है, कहीं आने जाने की कोई रोक टोक नहीं है, अपनी ज़िंदगी खुद बड़े ही सुकून के साथ गुजार रहे हैं। लेकिन ये बात एक फैक्ट है कि जब तक इंसान सोशलाइज नहीं ना होता, किसी के साथ मिलता जुलता नहीं है, और एक कहने के भी वो जो एक पाकिस्तान में हम लोगों का एक माहौल बना हुआ होता है ना, कहीं आना जाना, उठना बैठना, दावतें हो रही हैं, और इस तरह की जो सारी चीज़ें हम लोगों के अंदर पाकिस्तानी ख़वातीन के अंदर होती हैं ना, वो यहाँ पे रहते हुए उनकी वो एक्टिविटीज़ जो है वो रिड्यूस हो जाती हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि वो डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद स्टिल मैं यही कहूँगी कि वो पाकिस्तानी ख़वातीन जो कि पाकिस्तान से यहाँ पे यूके में आती हैं, और वो लड़कियाँ स्पेशली जिन्होंने कि अपने घरों में पहले कोई काम नहीं किया होता ना, उनको यकीन माने यहाँ पे आके वो जो नखरे होते हैं ना कि भाई हमारे हाथ ख़राब हो जाएंगे, हम ये काम नहीं कर सकती, हम वो नहीं कर सकती, सब मैंने यहाँ पे जितनी मोस्टली ख़वातीन देखी हैं ना, आते साथ ही बेचारियाँ ना खुद ब खुद ही कामों के ऊपर लग जाती हैं। नहीं तो इसलिए उनकी ज़िंदगी यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ढेर सारे चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद
मैं यही कहूँगी कि हैट्स ऑफ हैं उनके लिए, क्योंकि वो यहाँ पे रहते हुए इन सारे चैलेंजेस का सामना करते हुए बड़ी ही खुशउस्लूबी के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं उनको पूरा करती हैं। डिप्रेशन को तो वो किसी डिब्बे में डाल के ना कहीं दूर ही रख देती हैं कि भी हमें जो है ना वो परेशानी ना हो। हम अपने बच्चों के लिए एक ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश करती हैं कि जिसकी वजह से उनके बच्चे जो हैं वो कंफर्टेबल फील करें और उनको घर में एक ऐसा पॉजिटिव माहौल मिले जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ जो है वो एक पॉजिटिव वे में हो सके। तो जी वो ख़वातीन जो कि ख्वाह हैं यहाँ पे यूके में आने के लिए, तो ये उनके लिए थोड़ी सी अपडेट भी थी कि यहाँ पे आने के बाद आप लोग इस चीज़ के लिए ना मेंटली तौर पे तैयार रहें कि वो सहूलियात या वो जो एक कह लें कि भी रखी रखाई चीज़ें, करी कराई चीज़ें उनको पाकिस्तान में अवेलेबल होती हैं ना, वो यहाँ पे ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। और घर के सारे काम जहन में रख के आना है कि भी आप लोगों ने आके यहाँ पे खुद करने हैं और अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पूरी करनी है, और फिर इसके बावजूद यहाँ पे रहने के वाले जितने भी चैलेंजेस और हार्ड टाइम होगा वो भी आप लोगों ने खुद ही फेस करना है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों के लिए तैयार हैं, मेंटली प्रिपेयर हैं और इन सब चीज़ों को करने के लिए चाहती हैं कि भी हम भी ये चीज़ें करके देखें, तो जी आएँ, आप ज़रूर आएँ, यहाँ पे यूके में आएँ और आके अपनी ज़िंदगी जो है उसको ज़रूर आजमाएं, उसको एक चांस दें कि भी ढेर सारा पैसा कमाएंगे और सब कुछ करने के बाद फिर स्टिल जो है आपको घर के काम खुद करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के ज़हनों में ना एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि भी आखिर हम पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए ही मैं क्यों ये बात कर रही हूँ कि भी उनको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और घर के सारे काम खुद करने पड़ते हैं और बाहर के भी सारे काम खुद करने पड़ते हैं। गोरियाँ भी तो यहाँ पे रहती हैं, वो भी ये सब कुछ जो है वो फेस कर रही हैं, तो उनके लिए ये बात मैं क्यों नहीं कर रही। जी हाँ, करती होंगी गोरियाँ, लेकिन उनके गोरों के लाइफस्टाइल में और हम पाकिस्तानियों के लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। गोरे जो हैं वो जॉब से आने के बाद घर में खुद नहीं खाना बना के जो है वो पका के खाते, बल्कि मोस्टली क्या होता है कि गोरियों में वो बाहर से पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया, बर्गर ऑर्डर कर लिया, बाहर से फूड मंगवा ली, और बस घर में आने के बाद, जॉब से आने के बाद कोई भी बंदा यानी कि जो गोरा है, जो ब्रिटिश है, वो यहाँ पे घर में आने के बाद खाना नहीं बनाता। लेकिन हमारी जो पाकिस्तानी ख़वातीन है वो इतनी हार्ड वर्किंग है कि पहले सुबह जॉब पे भी जाती हैं और फिर बाद में घर आके खाना भी बनाती हैं, बच्चे भी संभालती हैं और फिर बाहर के काम भी करती हैं। तो ये सारे मल्टीटास्क आपके अंदर ये सारी एबिलिटीज़ होंगी तो ही आप यहाँ पे आके ना सर्वाइव कर सकते हैं। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाजमी लाइक एंड शेयर भी कर दें और मेरे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।